भगवते नमः, भगवते नमः। मेरा नाम राघव उपाध्याय है और मैं कक्षा चौथी से हूँ और रेनबो स्कूल में पढ़ता हूँ। हम सबके हृदय में बसे हुए परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। विद्यार्थी भारत का भविष्य, विश्व का गौरव और माता पिता की शान है। उसके अंदर अनंत शक्तियों का भंडार छुपा हुआ है। उसे जगाना बहुत जरूरी है, पर ये कैसे मुमकिन रहेगा? यह मुमकिन रहेगा अच्छे अच्छे संस्कारों से और पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद से। आज मेरा विषय है बाल संस्कार केंद्र और आज मैं आपको इस विषय में कुछ बताना चाहता हूँ, तो सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। ना ही बारूद से, ना ही बंदूक से और ना ही तलवार की धार से दुनिया में क्रांति लानी है तो केवल बाल संस्कार से, बाल संस्कार से, बाल संस्कार से। गांव गांव में, गलियों गलियों में बाल संस्कार का केंद्र बने, ये भारत विश्व गुरु बनेगा, हर बच्चा राम सुखदास बनेगा और यही संतों का संकल्प है। क्या आप इन संकल्प में जुड़ना चाहते हैं? हाँ तो अपने हाथ ऊपर कीजिए। कलाइयां महके बनके फूल, कलाइयां महके बनके फूल, संस्कार ही है जीवन का मूल, संस्कार ही है जीवन का मूल। एक कहावत है, धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, पर अगर चरित्र गया तो सब कुछ गया। ऐसे ही अमूल्य चरित्र का निर्माण भी संस्कारों के ही द्वारा होता है। संस्कार वो संपत्ति है जिसे हम नहीं बल्कि वो हमें संभालती है। इसलिए तो कहते हैं, पूत का पूत तो काय धन संजय, पूत सब पूत तो काय धन संचय। संस्कार ही शिक्षित व्यक्ति जितना समाज के लिए घातक हो सकता है, उतना ही अशिक्षित भी नहीं हो सकता है। दुनिया ने जितना जोर शिक्षा पे दिया है, अगर उसमें से थोड़ा सा भी जोर संस्कारों पे दिया होता तो इस इतिहास में दिल दिलाने वाली पश्चिम बंगाल की जैसी घटना नहीं घटती। अच्छे संस्कार के अभाव का ही तो नतीजा है कि डेयरी में दूध के बदले यूरिया घोलकर बेचा जा रहा है। डॉक्टर पैसों के लालच में मरीज को और भी ज्यादा रोगी बना देता है। नेता अपने देश का ही पैसा विदेशों में जमा कर रहा है। गोदाम अनाजों से भरा हुआ है तभी लोग भूखे हैं। मॉल कपड़ों से भरा हुआ है तभी लोग नंगे हैं। त्राही त्राही पुकार रहा है विश्व, त्राही त्राही पुकार रहा है विश्व और इस विश्व के लिए एक शक्ति केंद्र है और वो है भारत। अगर भारत को विश्व गुरु बनाना है तो बाल संस्कार का केंद्र जरूर चलाएं। बच्चे गीली मिट्टी के समान होते हैं, चाहे हम उन्हें देवता के सांचे में डालें या चाहे हम उन्हें राक्षस के सांचे में डालें। जिधर हम उन्हें मोड़ना चाहते हैं हम उन्हें मोड़ सकते हैं। अगर आपको समाज रूपी कीचड़ में से कमल उगाना है और कोयले की खाद में से हीरे की दाताश करनी है तो गीता बाल संस्कार केंद्र जरूर चलाएं। आपका ये थोड़ा सा प्रयास ही क्यों ना किया जाए तो कितनों को तो वालिया डाकू बनने से पहले ही राम सुखदास बना देगा, इतने वीलवा मंगल की सूरदास बना देगा। अब तक जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी मिलकर भी जिस विवेकानंद और राम जी जैसे महापुरुषों को पैदा नहीं कर पाए, आपका ये बाल संस्कार केंद्र जरूर कर सकता है, कर सकता ही है और कर सकता ही है। एक बार एक साधु ने राजा हरिश्चंद्र का निर्माण नाटक देखा और जब से उनने सत्य बोलने की प्रतिज्ञा कर ली। बाल संस्कार में हमें बहुत से संस्कार सीखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि त्रिकाल संध्या, मात पितृ पूजन दिवस और मौन तुलसी पूजन दिवस। ऐसे बहुत से सारे संस्कार सीखने के लिए मिलते हैं। आने वाले समय में पता नहीं कितने चमत्कार होंगे, कितने गाने निकलेंगे और कितनी मूवी निकलेंगी, ये हम सोच भी नहीं सकते। अब आखिरी में मैं कुछ पंक्तियां कहूंगा। अंधेरी हुई रातों में प्रकाश लिखेंगे, अंधेरी हुई रातों में प्रकाश लिखेंगे, हारे हुए दिलों में विश्वास लिखेंगे, हारे हुए दिलों में विश्वास लिखेंगे। हम नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, पूज्य महाराज जी की शान,
हम नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, पूज्य महाराज जी की शान। गीता बाल संस्कार के द्वारा हम इतिहास लिखेंगे, गीता बाल संस्कार के द्वारा हम इतिहास लिखेंगे। अब आखिरी में मैं कुछ पंक्तियां कहूंगा, आपको मेरे पीछे दोहराना है। पूज्य महाराज जी के बच्चे रहते नहीं कच्चे, पूज्य महाराज जी के बच्चे रहते नहीं कच्चे, पूज्य महाराज जी के बच्चे रहते नहीं कच्चे। पूज्य महाराज जी के बच्चे रहते नहीं कच्चे। राम राम।